हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है, जानेंगे आप वर्गमूल तथा घनमूल, बेसिक जानेंगे। ठीक है ना। इसका आज परिचय है, परिचय बता देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना। देखिए, परिचय वर्गमूल और घनमूल हमारा होता क्या है। वर्गमूल वर्गमूल है क्या हमारा। वर्गमूल वह संख्या है हमारी, कोई भी संख्या खुद से अगर दो बार या गुणा करने पर वो क्या होती है, हमारी वर्गमूल होती है। कैसे? स्वयं से कोई संख्या स्वयं से दो बार गुणा करती है या कराते हैं तो हमारी क्या होती है, वो वर्गमूल होती है। ठीक है ना। कैसे? जैसे जैसे उदाहरण में ले लिया जाए आपको कि 2 का गुणा 2, ये क्या हो गया हमारा स्वयं से। देखिए स्वयं से ना 2 गुणे 2 यानी क्या क्या हो गया, ये देखिए स्वयं ही है ना, 2 गुणे 2 ये कितना हो गया, 4। ठीक है ना। इसको हम क्या किस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर यहाँ पर हम कर दें 2 गुणे 3, अब कह दे कि भाई ये 2 बार गुणा कराती है, ये स्वयं नहीं है। ठीक है ना। अगर ये स्वयं होती तो यहाँ पर क्या होता, 3 होता। यहाँ पर क्या होता, यहाँ अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है ना। वही संख्या रहनी चाहिए। जैसे 5 गुणे 5 का हम क्या करेंगे, 5 पचा 25। इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर हम किससे बोलते हैं, वर्गमूल इसी को बोलते हैं ना। ठीक है ना। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं किसी का भी 10-20 ले लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाल लेंगे। ठीक है ना। जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा 1089 या 121 का, हमें नहीं पता कि इसका किसका वर्गमूल है या घनमूल है, तो मैं निकालना सिखाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप आओ ले लीजिए 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 का स्क्वायर। ठीक है ना। आओ ले लीजिए 8 64, 8 का स्क्वायर। 9 का ले लीजिए 9 9 81, कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गई, हमारी सारी वर्गमूल हो गए। ठीक है ना। और कोई भी ले लेते हैं, 11 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे 10 ले लो। क्या कर हम 121 कितना, 11 का स्क्वायर। बात समझ में आई ना। अब बात करते हैं घनमूल की। ठीक है ना आर्यन, बात करते हैं घनमूल की। घनमूल हमारा होता क्या है। ठीक है ना। यस सर। इसे रफ कर दे। यस सर। घनमूल में आते हैं, ठीक है ना। घनमूल उसमें क्या था, 2 बार गुणा कराने पर ना, इसमें 3 बार। ठीक है ना। वही संख्या कितनी बार कराया, हमारी 3 बार कराया। ठीक है ना। अरे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या हो गई, स्वयं से कितनी बार गुणा कराती है, 3 बार। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ठीक है ना। कोई भी संख्या यहाँ पर नोट कर लीजिए, किसी संख्या का 3 बार स्वयं से गुणा कराने पर वह संख्या घनमूल हो जाती है। कैसे? देखिए जैसे हमने 2 का उदाहरण लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसका लेते हैं, 5 का। अगर इसमें क्यूब लगा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा घन का। देखिए घन में और वर्ग में अंतर समझिए। वर्ग हमारा 2 होते हैं गुणा, यानी कि स्क्वायर लगा होता है, और उसमें घन में हमारा क्यूब लगा होता है, यानी क्यूब का मतलब 3 और स्क्वायर का मतलब 2। ठीक है ना। यहाँ पर कितना दिया है, क्यूब दिया है। इसका मतलब 5 गुणे 5 कितनी बार गुणा करा रहा है, 3 बार। ये क्या है, स्वयं से है। ठीक है ना।
कितना 5 5 25 25 पंचे 125, ठीक है ना। कैसे, ये देखिए सभी संख्या हमारी क्या है, स्वयं से है। यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर यही संख्या हमारी 5 और 6 7 होती तो ये क्या हमारी गलत है, ठीक है ना, ये स्वयं से नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या हमारी संख्या नीचे वाली गलत है। और संख्या ले लीजिए, जैसे कह दे 2 का क्यूब, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना, स्वयं से, ठीक है ना। 3 का क्यूब, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27, ठीक। और ले लीजिए 4 का क्यूब, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 16 चौको 64, ठीक। 5 का लिया ही हमने। इसी प्रकार किसी भी संख्या का ले लीजिए आप, बहुत जितनी संख्या हो उसमें 3 बार आपको गुणा कराना है, ठीक है ना। बात यहाँ तक समझ में आई। अब भाई आपको यह सोचना है कि यहाँ पर आर्यन कि आपको कोई संख्या दे दिया जाए, मान लेते हैं 1089, ठीक है ना, इसमें रूट में है, कह दे भाई इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले आप इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट? यस सर। ठीक है, देखिए कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे 1089, ये मान लीजिए 121, ठीक है ना। 111 का हम लेते हैं, 121 का लेते हैं। अब ये जैसे रूट में लगा है, इसका वर्ग मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाए कि 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब भाई कह, अब हमें नहीं मालूम भाई ये किसका है, मान लीजिए हमें ये नहीं पता किसका है, ठीक है ना। हम पता कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, कैसे हम इसे हल करें, ठीक है ना। अब ये तो मालूम है कि 11 का है, सभी को मालूम है, कम से कम तो आप सभी को मालूम होगा, 20 तक तो मालूम होगा ना ये किसका स्क्वायर है, यहाँ तक तो आप जानते ही हैं। अब आगे आएंगे हम, इसे हल कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे 121 भाग विधि द्वारा हल करेंगे इसे, ठीक है ना। पीछे से लेते हैं 2 बार, ठीक है, 2 2 अंक लेंगे। यहाँ पर कितना अंक बचा 1, तो इसको हम कितनी बार ले जाएंगे 1 1 करना 1 कट गया, कितना 21। आप यही समझ रहे हैं कि आया कैसे, ठीक है ना। आप पहाड़ा पढ़िए, देखिए इसमें हमारी ये भाग विधि होती है, इसमें वर्गमूल निकालने की, इसमें हम क्या करते हैं डबल संख्या से लेते हैं, किससे, राइट से। इधर से हमने 2 संख्या लिया, ठीक, इधर कितनी संख्या है 1 है, तो क्या करेंगे इसको अकेले ही लेंगे, ठीक है ना। इसमें डबल संख्या उतरती भी है, तो यहाँ इसको ऐसा पहाड़ा पड़े कि ये कट जाए, किससे कट जाएगा, 2 से लेंगे ज्यादा हो जाएगा, 3 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार 1 बार जाएगा, तो 1 का नाम 1। इसका नियम है, अगर 1 यहाँ भी लेंगे, जैसे 1 का लेंगे तो नीचे भी 1 आएगा, 1 का नाम 1, ठीक है ना। 1 से 1 हमारा कैंसिल। इसमें हमेशा याद रखना डबल संख्या उतरती है, ठीक है ना। यस सर। तो अब ऐसा पहाड़ा पड़े कि ये हमारा 21 से कट जाए। पहले तो हम इसे जोड़ेंगे, कितना 1 1 2, आर्यन यस सर। 1 1 2 जोड़ेंगे, ऐसा पहाड़ा पड़े कि हमारा 21 से कट जाए। पहले दो पहले देखेंगे, 2 1 का नाम 2, 1 बार जाएगा, 1 का नाम 1 1 2 के 2, तो यहाँ पर संख्या में उतारनी है 1, ठीक ना। यस सर। हमारी पूरी संख्या कट रही है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना दिया है 21, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 11 गुणे 11, तो इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 11। यस सर।
ठीक है ना भाई, यहाँ तक बात समझ में आई ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 1089, ठीक है ना। हमारा एक क्वेश्चन है, मान लेते ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि 1089 का आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आप वहां ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से दिमाग लगाएंगे कि ये कैसे हल होगा, टाइम तो आपको जाएगा ना। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, भाग विधि द्वारा इसे हम हल करेंगे। यहां पर 1089 आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो इस बार भाग विधि में हमारा डबल संख्या लेते हैं, और डबल संख्या किस साइड से लेंगे, राइट से। ठीक है ना। एक इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो पहले हम 10 लेंगे। इसमें डबल संख्या से भाग भी देते हैं, यानी डबल संख्या को काटेंगे, डबल संख्या उतरता भी है। ठीक है ना। उसमें क्या अपने भाग में क्या होता है, एक एक संख्या उतरती थी, यहाँ पे हमारे डबल डबल संख्या उतरती है। ठीक है ना। यहाँ पर हम 10 को ऐसा पहाड़ा पढ़े कि वो 10 से ज्यादा न जाए। वह संख्या हमारी क्या होगी आर्यन? यस सर। 10 को हम काटेंगे तो किस संख्या से काटेंगे? 3 से। 3 त्रिका ना, यानी कि वह संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, स्वयं होनी चाहिए। ये नहीं कटने वाली संख्या, ये नहीं कि यहाँ पर हम ले लिया 5, यहाँ पर 2, अरे 5 2 5 10 काट तो रहा है, नहीं। वर्गमूल का नियम ही है, स्वयं की हमारी संख्या होनी चाहिए। कितनी संख्या है? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 10 में से 1 9 का 1 89। इसमें संख्या कितनी उतरती है? 2 डबल उतरती है ना। यस सर। 3 3 9 6 जोड़ेंगे ना, यहाँ पर प्लस का निशान लगता है। यस सर। अब आपको संख्या ये वाली देखनी है और ये वाली देखनी है। ठीक है ना। 6 का पहाड़ा पड़े कितनी बार में कट जाएगा? 6 त्रिक 18 कितनी बार में कट रहा है? 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे। ठीक है ना। यस सर। 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18 कर गई पूरी संख्या। यस सर। तो यहाँ पर कितनी पहली बार में 3, पहली बार में 3। यस सर। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा? रूट में 1089 है। यस सर। इसका हल करेंगे तो कितना? 33 गुणे 33, क्योंकि भाई एक संख्या हमारी कितनी आ रही है? 33 आ रही है, या 33 का दुगुना करेंगे तो हमारी 1089 आ जाएंगे। यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो एक संख्या रूट से बाहर निकालते हैं। यस सर। एक संख्या हमने रूट से बाहर निकाला। यस सर। ठीक है ना भाई, यस सर। समझ में आ रहा ना। यस अब सर। क्वेश्चन पर चले, टॉपिक 1 डालिए। ठीक है ना, टॉपिक 1 डालिए, क्वेश्चन पर आते हैं। टॉपिक 1 टॉपिक 2 जितने भी टॉपिक होंगे मैं सारे टॉपिक आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है ना। आते हैं टॉपिक क्वेश्चन पर। आर्यन यस सर। क्वेश्चन पहला नोट कर लीजिए। नोट हो गया सर। देखिए भाई, आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना, बगैर मेहनत के कुछ नहीं। यस सर। कुछ भी संभव नहीं है, आपको मेहनत करना है। ठीक है ना। यस सर। हम चाहे आपको इतना बता दें, मगर जब तक आप प्रयास नहीं करोगे कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। टॉपिक हमारा फर्स्ट लेते हैं। टॉपिक हम क्या करते हैं? फर्स्ट। यस हम सर। टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। यस सर। ठीक है भाई ना। क्वेश्चन हमारा एक उठाते हैं। दिया क्वेश्चन क्यूब 0.08 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। मैंने कहा था ना भाई, आपको मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया था। ठीक है ना, कैसे निकाला जाता है। इसमें आपको ये क्या हमारा किसका प्रतीक है आर्यन? यस सर। ये किसका प्रतीक है हमारा? 3 का, क्यूब का।
किसका? घन का। क्यूब हमारा किसका दर्शाता है नियम? घन का। तो घन वाले में आपको करना क्या है? क्यूब 0, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा है। यस सर। ठीक है ना? कितना? 8, 0 0 8। इसको हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 3 0। यस सर। कितने जोड़े? 3। ठीक है ना? अब इसका हम खंड करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1000। ठीक है ना? इसका जब हम खंड करेंगे भाई, कितनी बार इसका 8 का कितना घन करेंगे? 8 का कितनी बार गुणा करेंगे ये घन हो जाए? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना? आप लोग घन उसमें से निकाल लीजिएगा। यस सर। अब 1000 का कैसे पता करें कि ये किसका है? 1000 का भाई जब हम करेंगे, ठीक है ना? यस सर। डबल संख्या लेते हैं, एक बार जाएगा, एक एक का नाम कट जाएगा, पूरी संख्या। यस सर। फिर क्या जाएगा? 0। यस सर। ये 0 कोई मान ही नहीं है। कितना? 10। 10। यानी कि इसको हम अगर 10 बार गुणा करा दे 3 बार तो हमारा ये घन हो जाएगा। यस सर। अब ये बाहर हटेगा, क्यूब हटाए, इसे हटाएंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 1 निकलेगा। यस सर। क्यूब निकल रूट से बाहर 10, 2/10। 10। अब 10 में हम भाग देंगे 2 में। यस सर। कैसे देंगे मालूम है ना? यस नहीं मालूम। देखिए यहाँ पर 10 से हम 2 में भाग देंगे, भाग में जाने की 0, फिर पॉइंट दशमलव, फिर कितना हो जाएगा? 10 2 नहीं, 20। ठीक है ना? यस सर। आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर 0.2। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया सर। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हल कीजिए। रूट 169 प्लस 144 माइनस 225। ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? सभी को मालूम होना चाहिए भाई। देखिए 169 है, 144 है, 225 है। मान लीजिए हमका इस सभी का वर्गमूल नहीं पता, हम क्या करते हैं? भाग विधि से जब निकालेंगे भाई 169 का 2 अंक लेते हैं, एक बचा, एक अन्नम, एक कट गया, 69 आया, एक एक 2। यस सर। ठीक है ना? 2 का पहाड़ा पड़िए कि पूरा कर देना, 6 कटना चाहिए। यस 2 क्या है? 6। तो 3 त्रिक का 9, 3 तो नहीं है 6। यहाँ पर कितना? देखिए भाई 13 का, ये कितने का? 13 का हो गया। ठीक है ना? ठीक है ना? आप इसी प्रकार तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, नहीं वहां ढूंढते रह जाएंगे आप एग्जाम में। कितना? 13 गुणा 13 कर दें तो ये निकल आएगा, प्लस इसका आप मालूम है कि किसका होगा? 12 का होगा, 12 गुणा 12 कर दे तो निकल आएगा। अब 225 का भाई नहीं मालूम, 225 का भाई हमें नहीं मालूम, तो हम निकालेंगे। 2 संख्या लेते हैं, इसमें कितना बचा? 1। तो ऐसा पढ़ा कर 2 कट जाए, एक अन्नम, एक तो एक में से कट जाए, एक कितना? 225 यानी 125। ऐसा पहाड़ा पड़े, एक कितना जाएगा? 2। ऐसा पहाड़ा पड़े कि एक पूरा हमारा कर जाना चाहिए। ठीक है ना? 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो 6 तो नहीं है, 12 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 25, 5 बार ले जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। 5 5 25, 5 नहीं है 10, 10 2 12। ठीक है? 12 पूरा संख्या कट गया। यस सर। यहाँ पर हमारा कितना आया? 5।
15 का 15 का 15 का है ना। यस सर अब देखिए एक एक बात सभी के निकालेंगे। 13 प्लस 12 माइनस 15। पहले क्या करते हैं, प्लस वाले जोड़ते हैं, कितना 3 2 5 आई कितना 1 1 2 माइनस 15 घटाएंगे 5 में से 10 5 में से 5 गए 0 2 में से 1 गए 1 कितना आंसर हमारा 10। ठीक है ना। टॉपिक तो हमारा एक हो गया। अगर हमको आपको 10 2 4 10 क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया हो गया ना यस सर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अभी आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। जब आप नेक्स्ट अगले टॉपिक पर आएंगे तो Yes, आपको sir. टॉपिक बदल दिया जाएगा। ठीक है ना। यस सर ठीक है आर्यन। यस सर टॉपिक हमारा यही है। देखिए अभी क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। यस सर क्वेश्चन दिया है 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आर्यन करके दिखाओ वर्गमूल। क्या का 0.04 का वर्गमूल ज्ञात करके हमें बताओ। सभी लोग करना है। मैं 2 सेकंड का टाइम दे, यानी कि मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। मेरा टाइम चालू। ठीक है ना। ओके, सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें अलग नहीं है। ठीक है ना। हो गया टाइमिंग, फिर बाकी है, करिए। देखिए क्या कह रहा है, वर्गमूल। ठीक है ना। 0.04 का वर्गमूल वर्गमूल। वर्गमूल मतलब दशमलव हटाएंगे अभी। ठीक ना। यस सर अब इसमें हम दशमलव हटाएंगे। 0.04 है, ये कितना हो जाएगा 100। 100 यस सर 2 अंक है, यस सर साइलेंट। ठीक है ना। 2 अंक है, कितना 100। अब इसका हम जब 100 का अलग करेंगे कितना हो जाएगा 4/100। यस सर इसका फिर कितना 2 का गुणे 2 10 100 कितना हो जाएगा 10 गुणे 10। ठीक है ना। 2 बाहर निकलेगा, 10 भी बाहर निकलेगा। इसका जब भाग देंगे कितना आएगा, पिछले वाले में आएगा। ठीक ना 2। ठीक है ना। यस सर 0.2। यस सर नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इतना करिएगा। इस टाइप क्वेश्चन आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू।